शक्तिशाली कवच और कुंडल आखिर कहां पर गए? अगर वो धरती लोक पर मौजूद हैं, क्योंकि वो भौतिक चीजें थी तो वो धरती लोक पर ही होने चाहिए, लेकिन कहां? इस सवाल का जवाब शायद आपको अब तक नहीं मिला होगा। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण, उनके पास ऐसी असीम शक्ति थी कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र उन्हें हरा नहीं सकता था। उनके पास ऐसा कवच और ऐसे कुंडल थे जिसके पार जाया नहीं जा सकता था। उनके कवच को कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, भले ही वो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ही क्यों ना हो। उनके कुंडल में भी ऐसी शक्ति थी जिससे वो अमर थे, लेकिन फिर भी क्योंकि जब किसी की नियति आती है तो उसकी मृत्यु होना तय होता है, और कर्ण की नियति थी अधर्म का साथ देना, इसीलिए उनका अंत हुआ। लेकिन सवाल तो यही है, उनकी मृत्यु के बाद उनके इतने शक्तिशाली कवच और कुंडल आखिर कहां पर गए? अगर वो धरती लोक पर मौजूद हैं, क्योंकि वो भौतिक चीजें थी तो वो धरती लोक पर ही होने चाहिए, लेकिन कहां? इस सवाल का जवाब शायद आपको अब तक नहीं मिला होगा, लेकिन मैं अपने पुराणों से ढूंढकर आपके लिए ये जवाब भी लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो महाभारत काल में जब कर्ण का जन्म हुआ था, उनके पास ये शक्ति आई थी। वो सूर्यदेव के पुत्र थे। उनके पास एक ऐसा कवच था जिसे भेदा नहीं जा सकता था। इस कवच के पार भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं जा सकता था, और इसका पता सबको लग गया था। और इसीलिए पांडव बहुत ज्यादा डर रहे थे कि कर्ण का अंत किया ही नहीं जा सकता। उनके पास एक ऐसा कवच है जिसके पार नहीं जा सकते, कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता, तो कर्ण को हराया कैसे जाए? इसी के साथ उनके पास कुंडल भी थे। कई लोग आपको ये जानकारी जरूर देते हैं कि उनके पास कवच और कुंडल थे। अब उनके पास ऐसी शक्ति थी जिस कारण उन्हें हराया नहीं जा सकता था, किसी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ कवच की शक्ति थी। कुंडल में उनके अलग शक्ति थी जिसके बारे में पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं करता। उनके कुंडल में एक अमृत कलश था, यानी कि अमृत बसा हुआ था उनके कुंडल में, जिस कारण वो कभी भी बूढ़े नहीं होते और हमेशा जवान रहते। अगर नियति होती वो महाभारत के युद्ध में मारे ना जाते तो आज भी कर्ण जिंदा होते, क्योंकि उनके पास अमृत कलश था। इस तरह जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो पांडवों को तो ये पता था कि कर्ण को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भले ही अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, उनके पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन कर्ण को कोई भी योद्धा वहां पर हरा नहीं सकता था। इस तरह पांडु और देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई, और देवराज इंद्र एक साधु का वेश धारण कर कर्ण के पास गए और मांगने लगे कि मैं आपका कवच और कुंडल चाहता हूं, क्योंकि वो दानवीर कर्ण थे। आपने भी ये नाम सुना होगा। जो भी उनसे मांगा जाता वो कभी भी ना नहीं करते थे। सबसे बड़े दानवीर उन्हें कहा जाता था, और उन्होंने दान में अपने वो कवच और कुंडल दे दिए। इस तरह उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति दान कर दी थी। इसके बाद ही कर्ण को हराया जा सका था, लेकिन वो कवच और कुंडल देवराज इंद्र के पास थे, और देवराज इंद्र जानते थे इतनी बड़ी शक्ति अगर उनके पास लग गई तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और इंद्र को भी कोई हरा नहीं पाएगा। इस तरह वो इस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्गलोक जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसी शक्ति स्वर्गलोक में होनी चाहिए, धरती लोक में नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वर्गलोक के कुछ नियम हैं। आप छीनी हुई, चुराई हुई, छल से ली हुई चीज को स्वर्गलोक में नहीं ले जा सकते, और देवराज इंद्र छल से मांगी हुई इस चीज को स्वर्गलोक ले जाना चाहते थे। ऐसा वो कर नहीं पा रहे थे। इस तरह वो जब इस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे तो ये चीज स्वर्गलोक में जा नहीं पाई, तो उन्होंने इस चीज को यहीं धरती लोक पर छिपा दिया। उन्होंने उस कवच और कुंडल को एक ऐसी जगह पर छिपाया था जहां पर सूर्य और चंद्र का मिलन होता हो, जहां पर धरती और समुद्र का मिलन होता हो। हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है। महाभारत में तो सिर्फ इतना वर्णन है कि देवराज इंद्र इस कवच और कुंडल को ले गए थे, लेकिन पुराणों में इसके बाद का भी वर्णन है, यानी कि ऐसी जगह पर कवच और कुंडल को छिपाया गया है। उसके बाद उन्होंने इसे छिपा दिया, धरती लोक पर ही रखा, और बहुत समय बाद चंद्रदेव इसे चुराने के लिए आए थे, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद से ही ये चीज यहीं पर समाई हुई है, यहीं धरती लोक पर है इतनी बड़ी शक्ति जिसे कोई देख नहीं पा रहा है। अगर हम अपने पुराणों का अध्ययन करें तो
तो ये एक ऐसी जगह है जहां समुद्र और धरती का मिलन होता है, सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, वो भी धरती में। तो ऐसी एक ही जगह है, वो है कोणार्क। आज के कोणार्क में सूर्य मंदिर मौजूद है जो उस समय महाभारत काल में भी हुआ करता था। तो एक ऐसा मंदिर जिसे सूर्य को समर्पित किया गया है, वहां पर पूजा नहीं की जाती, सिर्फ मंदिर को बनाया गया है। और इसे अगर हम सूर्य मंदिर कहें, एक दिशा से देखें तो जब चांद यहाँ पर आता है तो सूर्य मंदिर से उसका मिलन होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ धरती और समुद्र का मिलन भी होता है। समुद्र के बहुत करीब ये सूर्य मंदिर मौजूद है। तो पुराणों में वर्णित वो जगह इसके सिवा शायद कोई और हो नहीं सकती। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और बार बार बनाया गया। कई योद्धा थे, कई ज्ञानी थे जो पुराणों को पढ़ पाते थे। उन्हें यह पता शायद लग जाता होगा कि इस जगह पर कर्ण के कवच और कुंडल पड़े हैं, ऐसी शक्ति जिसके सामने पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र भी कुछ न कर सके। वो उसे पाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा, लेकिन किसी को भी कर्ण के कवच और कुंडल मिल ना पाए। बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता रहा और दोबारा बनाया जाता रहा। ऐसा मंदिर, सूर्य को समर्पित एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ा जाता रहा, बनाया जाता रहा। लेकिन आप सोचेंगे उसे बनाया क्यों जाता रहा जब वहां पर पूजा की ही नहीं जाती। हमारे देश में कई ऐसे मंदिरों को तोड़ा गया, उसके इतिहास को मिटाया गया और अब हमें सही से ये भी नहीं पता कि वो मंदिर कहाँ पर मौजूद था। उसकी जो सही स्थिति है वो थोड़ी सी बदलती रही। असल में पता लग ही नहीं पाया कि असली मंदिर कहाँ थे। जबकि ये सूर्य मंदिर, जिसे 5000 से 7000 साल पुराना माना जाता है, बार बार टूटता रहा और वहीं पर बनता रहा। लेकिन अब तक यहाँ पर पूजा नहीं की गई। इसका क्या कारण हो सकता है? तो हमारी समझ में यही आता है कि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और उसकी जानकारी देने के लिए इस मंदिर को बार बार बनाया गया। कई जानकार मानते हैं कि पुराणों में साफ साफ तो कहा गया है, जहां पर सूर्य और चंद्र का मिलन होता हो, धरती और समुद्र का मिलन होता हो, वहीं पर कर्ण के कवच और कुंडल को छिपाया गया है। ये वही जगह है। लेकिन किसी ने भी इसे ढूंढा नहीं या वो ढूंढ नहीं पाया। मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल मिले नहीं। लेकिन कई संत महात्मा इतिहास में ऐसे रहे, कई क्रूर लोग ऐसे रहे जिन्हें धर्म का ज्ञान शायद हमसे बहुत ज़्यादा था और उन्होंने भी ये जाना होगा कि ऐसी जगह कवच और कुंडल हो सकते हैं। उन्होंने वहां जाकर कवच और कुंडल ढूंढने की कोशिश की होगी। क्या पुराणों में इतनी आसानी से बता दिया होगा कि यहाँ कवच और कुंडल पड़े हैं? आपको नहीं लगता ये काफ़ी ज़्यादा आसान है? हमारे पूर्वज, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि इतने समझदार थे कि उन्होंने हर किसी को भ्रमित करने के लिए ये जानकारी पुराणों में डाली होगी ताकि कोई इतनी आसानी से कवच और कुंडल को ना पा पाए। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कवच और कुंडल अगर यहाँ पर नहीं है तो कहाँ हो सकते हैं। तो जानिए शक्तियों को कर्ण के कवच और कुंडल से। कवच एक ऐसी शक्ति जिसे भेदा नहीं जा सकता और कुंडल जिसमें अमृत समाया हुआ है। अमृत जिसके सेवन से, जिसको छूने भर से जो बूढ़ा है वो जवान हो सकता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तक हमारी विज्ञान पहुँच नहीं सकती? वहाँ बहुत शक्ति है और वहाँ कोई भी बूढ़ा ना होता। आपके दिमाग में कौन सी जगह आती है? और वो जगह कोणार्क मंदिर से जुड़ी हुई भी हो। कोणार्क मंदिर को खास तौर पर सूर्य मंदिर कहा जाता है, लेकिन कई जानकारों का कहना है ये सिर्फ सूर्य मंदिर नहीं है, ये दिशा बताने वाला एक पूरा का पूरा यंत्र है। ये रथ है सूर्य का जो दिशा बताता है। और कौन सी दिशा बताता है? हिमालय की दिशा। तो हिमालय में वो कौन सी जगह है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते और वहाँ कोई बूढ़ा ना होता हो? ज्ञानगंज। ज्ञानगंज में एक पूरी मॉडर्न सिटी समाई हुई है जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। हमारे पुराणों में उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक ऐसी जगह जो बहुत मॉडर्न है, जहाँ पर सारे पुराने अस्त्र और शस्त्र की जानकारी रखी गई है। वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता और इसीलिए उस जानकारी को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी मृत्यु ही नहीं होती। कौन सी शक्ति है जो उनकी मृत्यु होने नहीं देती? और कौन सी शक्ति है जो उनकी सुरक्षा कर रही है, और ऐसी सुरक्षा कि कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सकता? क्या आपको कर्ण के कवच और कुंडल का ज्ञानगंज से कोई मिलन नहीं लगता? और क्या आपको नहीं लगता पुराणों में इतनी आसानी से बता दिया गया होगा कि कोणार्क मंदिर के नीचे कवच और कुंडल पड़े हैं तो लोग पहले ही उसे निकाल चुके होंगे और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे? लेकिन
शायद कवच और कुंडल वहां छिपाए ही नहीं गए, ये भ्रमित करने के लिए था। और असल में कवच और कुंडल सबसे पवित्र जगह यानी कि ज्ञानगंज में रखे गए और वहां पर इस्तेमाल आज भी किए जा रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं।